रहमान। आज हम करते हैं असाइनमेंट ऑन पॉइंटर्स जो हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट नंबर पे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू फॉर डाटा टाइप्स। इसमें फर्स्ट नंबर पे है टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर स्टोरेज, टाइप्स हैव स्पेसिफिक मेमोरी, टाइप्स हैव स्पेसिफिक ऑपरेशंस डिफाइंड ऑन देम, ऑल दी अदर आंसर्स। देखिए, जब भी हम डेटा टाइप्स को की बात करते हैं तो हमारे जहन में तीन चीज़ें आती हैं। नंबर वन पे है कि स्पेसिफिक उसका फॉर्मेट होगा, जब हम उसको स्टोर करेंगे डाटा को वहाँ पे उसकी स्पेसिफिक मेमोरी होगी, उसके ऊपर स्पेसिफिक ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करेंगे, तो ऑल दी अदर आंसर्स इसका रिजल्ट आएगा जी। नंबर सेकंड पे है कंसीडर द फॉलोइंग कोड इंट आई इज इक्वल टू 10 डबल डी इज इक्वल टू 10 विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू। देखिए नहीं, इंट जो होता है उसका जो साइज़ होता है वो 4 बाइट्स होता है, डबल का 8 होता है, तो दोनों इसका मतलब डिफरेंट है इसका साइज़। तो सेकंड वाली ऑप्शन आएगी साइज़ ऑफ आई एंड साइज़ ऑफ डी आर डिफरेंट। नंबर थर्ड पे है जी कंसीडर द फॉलोइंग कोड इंट आई इज इक्वल टू 10 फ्लोट एफ इज इक्वल टू 10 विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू। देखिए, जब जब हम 10 को स्टोर करेंगे वो तो इंटीजर है, तो उसके मुताबिक उसको ट्रीटमेंट करेगा 10 को, और फ्लोट जो है वो फ्लोट के मुताबिक उसकी जो है वो 10 की पावर में उसको स्टोर करता है। इसका मतलब दोनों का जो तरीका है, मेथड जो है वो डिफरेंट होगा। तो वेरिएबल्स आई एंड एफ स्टोर डिफरेंट बाइनरी डाटा, दोनों जो है डिफरेंट बाइनरी डाटा को स्टोर करेंगे। तो फर्स्ट वाली ऑप्शन जो है वो ट्रू होगी इसकी। 4 नंबर पे है जी कंसीडर द कोड स्निपेट चार सी इज 57। आप ट्रैक्टर में 57 है, तो इसका मतलब है स्क्रीन के ऊपर जो ट्रैक्टर है 57, इसी तरह 57 ही आपका जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, 57 आपका रिजल्ट आ जाएगा। कंसीडर दिस कोड स्निपेट इंट आई इज इक्वल टू 57, क्योंकि ये इंट है तो इंट हमें तो जब स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है वो करैक्टर में डिस्प्ले होता है। तो हम देखेंगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5 का आस की वैल्यू क्या है, तो 5 की आस की वैल्यू 53 है, तो 53 डिस्प्ले होगा। और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7 की आस की वैल्यू क्या है, 55 है, तो 53 फॉलोड बाय 55 ये आपको डिस्प्ले हो जाएगा। नंबर 6 पे है जी कंसीडर दिस कोड इंट आई इज इक्वल टू 10 इंट स्टैटिक आई पी टी आर इज इक्वल टू एम्परसाइड आई डबल डी इज इक्वल टू 10.1 डबल डी पी टी आर इज इक्वल टू एम्परसाइड डी if size of A is 4 and size of IPTR is also 4, size of D is 8 and what is the value of size DPTR। देखिए, क्योंकि IPTR जो इसका साइज़ 4 है, तो इसका मतलब है इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका 32 बिट का है, तो इसका मतलब है साइज़ ऑफ डी बाइट जो है उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब है नंबर 7 पे आ जाता है जी व्हाट इज़ ए नल करैक्टर इन C++। तो सी कैरेक्टर में नल कैरेक्टर क्या होता है, इसमें इसकी तमाम बिट्स जो होती हैं वो ज़ीरो होती हैं, तो इसका मतलब है थर्ड ऑप्शन जो आएगी ए कैरेक्टर वेरिएबल डेट हैज़ ए वैल्यू ऑफ 0 ऑल ऑफ हुज बिट्स आर 0। हाउ डज ए 4 to 16 decoder circuit work? So it select or turns on just one of the 16 output lines based on the data it received in input lines। 4 इनपुट लाइंस हैं, उनमें से जो 16 आउटपुट लाइन में से एक जो है उसको वो टर्न ऑन करेगा, इसे कहते हैं डिकोडर सर्किट 4 to 16। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या है, बेसिकली इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इज रजिस्टर है सीपीयू में जो स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस को ऑफ द नेक्स्ट मशीन कोड इंस्ट्रक्शन की, जिसको आपने एग्जीक्यूट करना होता है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। 64 बिट मशीन आपके पास है, ए आपका 10 है, सी आपका 48 है, फिर पॉइंटर वेरिएबल ए का APTR है, कैरेक्टर का CPTR है। तो अपने साइज़ ऑफ ए क्योंकि इंट है, इंट का होता है 4 बाइट्स, साइज़ ऑफ C 1 है, साइज़ ऑफ APTR और साइज़ ऑफ CPTR दोनों सेम होंगे, क्योंकि हमारे पास जो 64 बिट का है तो 8 बिट हो गए, 8 बाइट्स आपका जो वो होगा, तो 4188 इसका जो है वो रिजल्ट आएगा। जो फर्स्ट वाली ऑप्शन जो है वो आपकी जो है करेक्ट ऑप्शन